जैसा कि आप कंपनी की जब वेबसाइट ओपन करते हैं तो एक टैगलाइन देखते हैं आजकल, सेहत आपकी जिम्मेदारी हमारी। और आज के सेशन में भी 2 चीज़ें खास तौर पर लिखी गई हैं, क्या फिजिकल हेल्थ हो या इकोनॉमिक हेल्थ हो, दोनों के लिए आज का सेशन अटेंड कीजिए। तो दोनों में थोड़ी-थोड़ी चर्चा करेंगे आज के सेशन में। और मेरा मानना है बहुमूल्य रहेगी चर्चा हमारे बीच में, जो कुछ भी बातचीत आज होगी, उसका जीवन में बहुत एक अर्थपूर्ण आप प्रयोग कर पाएँ, ऐसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं। तो पहला सुख निरोगी काया। आज टॉपिक रखते हैं, बहुत सारे दोस्तों ने इस टॉपिक को हाइलाइट भी किया पिछले 15 दिनों में। मौसम चेंज हो रहा है, ठंड का सीजन है, तो बहुत सारे दोस्तों को परिवार में आज कुछ गोल्ड एसोसिएट है हमारे, वो आज इस सेशन में भी हैं। उन्होंने स्पेशल वीडियो कॉल पे भी कुछ लोगों से बातचीत करवाई। तो इस सीजन में आमतौर पर एक प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती है, होती तो 12 महीने है, लेकिन आजकल बढ़ती है, और वो है जॉइंट पेन। तो आज जॉइंट पेन वगैरह एक थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करेंगे। क्यों हमारे परिवारों में, क्यों थोड़ी सी उम्र बढ़ते ही हमारे को ये जोड़ों का दर्द घेर लेता है, उसके पीछे के कारण क्या है। क्योंकि मेरा मानना ये है, मेरा नहीं, एक्चुअली मेडिकल साइंस का ही मानना ये है कि अगर आपका न्यूट्रिशन सही है तो आपको जरूरत नहीं है किसी दवा की, और आपका न्यूट्रिशन गलत है तो दवा आपको ठीक नहीं कर सकती। तो निसंदेह दवा जो होती है आपके लिए, वो एक टेम्परेरी रेमेडी का काम करती है। आपको एक ऐसी सिचुएशन से निकालने के लिए दवा का इजाद किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर परिस्थिति में आप परेशान ज्यादा ना हो, आपको जीने में सुविधा रहे, ईज ऑफ लिविंग के लिए दवाओं का जो है वो उत्पादन किया जाता है। आमतौर पर हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं, विशेष रूप से वो जटिल बीमारियां जिनसे हम आज की डेट में बहुत ज्यादा घबराते हैं, वो सारी बीमारियां ही रिलेटेड टू न्यूट्रिशन है। आज की डेट में आप जानते हैं कि बच्चे, बूढ़े, जवान सब जो है वो आज की डेट में जो खाने पीने की उनकी आदतें बन गई हैं, वो आदतें बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है। जंक फूड, फ्राइड, पाम ऑयल से बनी हुई चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी मार्केट में पैकेट बंद चीजें, और बाहर से आने वाले, विशेष तौर से नाम भी में भी चाइनीज लिखा है, चाइनीज फूड, कुछ बहुत सारी इस तरीके की खाने पीने की आदतें हमारी बन गई हैं, जिनकी वजह से लाइफ स्टाइल में वो प्रॉब्लम आती है, जिनकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। उन डेफिशिएंसी से या कुछ गैर जरूरी चीजों के बॉडी में जाने से हमारे को समस्याएं आती हैं। तो पहले प्राइमरी काज जो रीड करते हैं कि हमारे शरीर में जितने भी ज्वाइंट हैं उनमें पेन का प्राइमरी रीजन क्या है। तो प्राइमरी रीजन जो होता है वो होता है हमारी मिनरल डेफिशिएंसी। अब उसका कॉज, मिनरल डेफिशिएंसी का कारण क्या होता है? मिनरल डेफिशिएंसी के 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण यह है कि हमारे खाने में मिनरल कम है, और दूसरा कारण यह है कि हम खाने में मिनरल खा भी रहे हैं, तो हम कुछ एसिडिक चीजों का खाने में इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे ब्लड का, हमारे खून का पीएच जो है वो प्राकृतिक स्तर से नीचे चला जाता है, यानी कि हमारा ब्लड एसिडिक हो जाता है, और ब्लड अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए हमारी बॉडी में से, हमारे जॉइंट्स में से मिनरल्स को घोल लेता है, और मिनरल्स की कमी हो जाती है। अब ये दोनों कमियां क्यों होती हैं, अगर इसको बारीकी से समझा जाए, तो पहला, हमारे खाने पीने में मिनरल्स की कमी, हमारी जो हड्डियों में चाहिए हमारे को मिनरल्स, वो उनकी कमी खाने पीने की चीजों में आमतौर पर आज की डेट में कमी है। हमारी बॉडी में 2 तरीके के मिनरल्स होते हैं, एक को मैक्रो मिनरल्स बोलते हैं और एक को माइक्रो मिनरल्स बोलते हैं। मैक्रो मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे को ज्यादा थोड़ी सी मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे कैल्शियम हमारे को थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में बॉडी में चाहिए होता है। लेकिन मैं अगर मैग्नीशियम, मैग्नीज या जिंक की बात करूं, या मैं स्मॉल कॉपर की बात करूं, तो ये मिनरल्स हमारी बॉडी में थोड़े से बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, इनको माइक्रो मिनरल्स। तो जो मिनरल्स हमारे को ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं वो हमारे को आमतौर पर फूड सोर्सेज से, खाने की चीजों से मिलते हैं। तो जब हम ऐसी चीजें नहीं खाते हैं जिनमें मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी खाने की चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आज की डेट में सर्दियों में लोग चने से युक्त, चने की दाल या चने, भुने हुए चने या चने के लड्डू डाल के खाना वो पसंद करते हैं। लेकिन फॉस्फोरस नाम का जो मिनरल है, जो हड्डियों के निर्माण में विशेष योगदान देता है, वो हमारी दालों के छिलकों में ज्यादा होता है। और हम आमतौर पर जो दाल है वो छिलका रहित प्रयोग करते हैं, धुली हुई दालें प्रयोग करते हैं, चाहे वो चना है चाहे वो मूंग, हम धुली हुई दालें ज्यादा प्रयोग करते हैं। इनफैक्ट एक फैशन आ गया है कि मूंगफली का भी डबल छिलका, ऊपर का छिलका तो हम उतारते ही हैं, लेकिन मूंगफली की शेल पे, नट पे जो छिलका होता है, उस बुरे छिलके को भी हम उतार डालते हैं, और सफेद मूंगफली खाने का जो है वो चाव रखते हैं। तो अगर हम उन दालों के छिलके नहीं खाते हैं तो आमतौर पर हमारे को मिनरल्स की कमी हो जाती है। हम रिफाइंड शुगर खाते हैं, सफेद चीनी में ज्यादा विश्वास करते हैं,
उसकी जगह पे अगर शक्कर, गुड़ या देसी खांड खाई जाए तो उसमें मिनरल की क्वांटिटी ज्यादा होती है। हम आमतौर पर आयोडाइज साल्ट का प्रयोग करते हैं। उसमें आपको आयोडाइज तो होता है, वो आयोडीन तो नमक में होता ही है, उसमें सोडियम और क्लोराइड के अलावा दूसरी चीजें नहीं होती हैं। NaCl उसका फार्मूला होता है। तो आमतौर पर अगर हम सेंधे नमक का इस्तेमाल करें तो उसमें 84 टाइप्स ऑफ मिनरल हमारे सेंधे नमक में होते हैं। इसी तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो कमर्शियल हो गया आजकल, और जो भी खेती बाड़ी से चीजें हमारी आती हैं, चाहे वो फल हैं, अनाज हैं, सब्जियां हैं, वो सारी चीजें हमारी जो आती हैं वो ऐसे माध्यम से उत्पन्न होकर आती हैं कि उनमें मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो इस वजह से हमारी बॉडी में खाने पीने में मिनरल्स की कमी रहती है। दूसरी चीज है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो मिनरल्स को पचाने में मेहनत करता है। बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जो उस खाने को पचाने का काम करती हैं जो हम खाते हैं। तो अगर वो ढंग से नहीं पचता है, उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, उन विटामिन की कमी जो बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस को, बायोकेमिकल चीजों को कंट्रोल करते हैं। आमतौर पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी की कमी से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो मिनरल्स को नहीं पचा पाता है। दूसरा कारण, लीवर की कमजोरी। अगर हम मैदा का, चीनी का या गलत खाने पाने का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो उससे हमारा लीवर जो है वो कमजोर हो जाता है। आमतौर पर उसको, आज की डेट में आपने भी बहुत सारे लोगों के टेस्ट रिपोर्ट मेरे पास आते हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग टेस्ट रिपोर्ट डालते हैं, उसमें आप हिपेटोमेगली नाम का एक रोग देखते हैं कि ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी लीवर हो गया है। तो उस फैटी लीवर के केस में जो है वो खाना हमारा कम पचता है और उससे मिनरल्स जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में बॉडी को प्रॉब्लम आती है और हमारे यहाँ मिनरल की कमी हो जाती है। तीसरा, वही एसिडिक खाना पीना जिससे ब्लड एसिडिक होता है। तो इस तरीके से मिनरल्स की कमी होती है। अगर इस मिनरल्स की कमी की पूर्ति कर दी जाए, यानी कि खाने पीने की चीजें अगर हमारे को नहीं बचती हैं तो डेलिविन B+ और लिवनेक्स का इस्तेमाल कर लिया जाए। खाने पीने की चीजें पूरा पचने लग जाएं तो कैल्शियम को, मैग्नीशियम, मैग्नीज को डाइजेस्ट करने के लिए विटामिन D3 का सेवन कर लिया जाए, जो आमतौर पर 90% इंडियन में कम है। और अगर आप में मिनरल्स की कमी है तो संबंधित मिनरल से संबंधित सप्लीमेंट का प्रयोग कर लिया जाए। कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम ले लिया जाए। जाहिर, अगर कैल्शियम की कमी है तो मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक और D3 की कमी होती ही है। तो आपके पास कैल्सिनेस्ट नाम का बेहतरीन सप्लीमेंट है जिससे आप सारे मिनरल्स की इस कॉम्प्लेक्स के साथ कमी को पूरा कर सकते हैं। और अगर ज्वाइंट में पेन आ ही गया है तो पेन रिडक्शन के लिए, स्वेलिंग को उतारने के लिए आपके पास ऑर्थोल्यू नाम का प्रोडक्ट है। अगर आपको बहुत ज्यादा पेन है तो हल्की सी मसाज रोल ऑन की दे सकते हैं, उससे आपका ज्वाइंट पेन हील हो सकता है। वो एक टेम्परेरी औषधि है। तो इसमें ऑर्थोल्यूब और आपका रोल ऑन जो है वो औषधि है जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर रिलीफ के लिए दी जाती है। जबकि विटामिन D3, बी कॉम्प्लेक्स और आपका कैल्सिनेक्स, ये आपके सप्लीमेंट्स हैं जो आपके अंदर मिनरल्स की हुई कमी को पूरा कर सकते हैं। तो हम अगर ज्वाइंट पेन से बचना चाहते हैं तो इन साधनों का, इन शानदार प्रोडक्ट्स का जम के इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने परिवार में कर सकते हैं और ज्वाइंट पेन से भली भांति रूप से बचा जा सकता है। तो ये तो आज का हेल्थ टिप